हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाइयों एक और ब्लॉग है अपना ग्रेटर नोएडा में ही। तो भाई अभी हम लोग ग्रेटर नोएडा के अंदर ही हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने विनोद भैया के साथ और मामा के साथ। हमने बाइक उनके घर पे, विनोद भैया के घर पे खड़ी कर दी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक बढ़िया सी जगह, एक और जो हमारे भाई हैं उनका डीजे है, उन्हीं के पास जा रहे हैं भी हम लोग। और ये रहे हमारे विनोद भैया, ये रहे विनोद भैया हमारे राम भाई। विनोद भैया हमें लेके जा रहे हैं भैया के पास। भैया हम किसके पास जा रहे हैं? सुमित गुजर जनपद। सुमित गुजर जनपद के पास अभी हम लोग जा रहे हैं। और भैया ने बोला कि बाइक यहीं पे खड़ी कर दो, वो अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं। फिर हम गाड़ी से हम सीधा निकलते हैं। क्यों मामा? बिल्कुल बिल्कुल निकलते हैं भाई अपना, और टाइम से फ्री होंगे, टाइम से अपना डीजे का ब्लॉग आप लोगों को दिखा करके। और भैया टाइम से दिखा रहे हैं, मामा भी और मैं भी। उनके चैनल पे भी तुम लोग टाइम से सब चीजें देख रहे हो, वरना हम लोग आलस कर रहे थे। अब सब चीजें टाइम से आ रही है। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है? आके शेयर करो, वीडियो को देखो, प्यार दो भाई, और कमेंट करो। जैसे भी आपको जो चीज़ चाहिए वो कमेंट करके बता सकते हो हम लोगों को क्या चीज़। बाकी भैया विनोद भैया अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वरना विनोद भैया का नेचर इतना लविंग नेचर है कि मतलब हमारे साथ छोटे भाइयों की तरह हमें रख रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई बंदा आएगा ना तो 2 जोड़ी कपड़े लेके आना। हाँ, क्योंकि भैया कुछ नहीं करते, पहले रोकते हैं, जाने नहीं देते, हमें जाने नहीं दे रहे। हाँ। फिर हमने बोला कि चलो भैया ठीक है, हम इतना कर लेते हैं, गाड़ी खड़ी करके आपके साथ ही चल लेते हैं। वरना हम अलग अलग थे इतनी देर से। विनोद भैया के घर कोई भी है 2 जोड़ी कपड़े लेके आना। विनोद भैया विनोद भैया घर नहीं बेचते, विनोद भैया घर नहीं बेचते, अपने घर ही बोलते हैं भाई यहीं सो। आने से आए तो हम बाद में, भैया ने पहले ही कह दी भैया रुक के जाना है तुमने। अब भाई मान नहीं रहे तो क्या करें? अरे बस छोटे भाई हम तो आपके भैया, ऐसे ही बड़े भैया ने, भैया का प्यार है इसलिए हम भैया के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर हमारे विनोद भैया की गाड़ी, विनोद भैया बैठे हैं। चलो भाई हम भी बैठ जाते हैं। भाई खुल नहीं रही तो भाई गाड़ी खुल गई, अब बैठते हैं फिर चलेंगे भाइयों के साथ। एक भैया हमारे यही वाले हैं, देखो पहचान गए होगे। यो आप लोग सोचोगे हम सीधा भैया के यहीं पहुँच गए, तो भैया का यहाँ पे सेटअप जो है ना बुकिंग में लगा हुआ था, तो और घर भैया का उसी साइड पर है। बट अभी यहाँ से हम भैया की टाटा की टेस्टिंग लेने के लिए आए हैं और भैया से मिलने आए हैं। फिर यहाँ से सीधा उनके घर पे जाएंगे, जहाँ पे प्रॉपर आपको गाड़ियाँ दिखाएंगे, जो उनकी 2 गाड़ियाँ और घर पे खड़ी हुई हैं। बाकी सारी बातें भी भैया से करेंगे। भैया की टाटा सामने ही है बिल्कुल। भाइयों ये टाटा है भैया की, हमारे सुमित भैया की। अभी सुमित भैया आगे खड़े हुए हैं, अभी सुमित भैया से मिलवाऊंगा आपको। सुमित गुजर डीजे जनपद। और ये सेटअप है भैया का भी, कितना सेटअप है, कितना सामान है बताऊँगा। हम भैया की बुकिंग पर ही आ गए। यहाँ कुआं पूजन की बुकिंग पर भैया का सेटअप लगा हुआ है। और जहाँ तक चलो मैं गैस करता हूँ 10 बेस का ही सेटअप होगा जहाँ तक है। बाकी भैया बताएंगे सारे विनोद भैया या सुमित भैया सारे लोग वहीं पर ही खड़े हुए हैं। आइयो गाड़ी का जो है जनरेटर चालू कर दिया। ये भैया की पूरी गाड़ी है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है सुमित गुजर। सुमित भाई भी आ रखे हैं, वो आगे गए हैं ज़रा। और बाकी ये खड़े हमारे विनोद भैया, ये खड़े हमारे विनोद भाई। बाकी सारे भी यहीं पर ही हैं हमारे। एक भाई हमारे ये रहे। राम राम भैया, क्या नाम आपका? संदीप भाई। संदीप भैया हमारे डीजे के साथ ही हैं। बाकी ये रहा भाई अपना सेटअप, 2 भाई हमारे ऊपर खड़े हुए हैं। और बाकी ये रहा भाई सुमित गुजर जनपद सेटअप। अभी टेस्टिंग लग रही है, फिर इंटरव्यू देखते हैं भाई हमारे को घर पे देंगे या फिर कहाँ पर लेंगे। भी भाई से मिलेंगे हम थोड़ी बहुत देर बाद। बाकी सारे भाई ऊपर है टेस्टिंग में, जहाँ पे बुकिंग पे थे वहीं पर ही हमें बुला लिया भाई ने कि आओ भाई तुम्हारे को यहीं पर टेस्टिंग ले लेते हैं।
भाई अंदर से लोग आए हैं बेस कम करवाने के लिए, क्योंकि बेस थोड़ी बढ़ा दी थी भाई ने, तो बेस कम करवाने आए हैं डीजे की, आवाज़ भी और बेस भी। अब देख लो सेटअप कैसा बज रहा है। सुमित भैया का गांव है जनपद, और एक सामने एक टाटा और खड़ी है, पता नहीं वो भी बात करेंगे। बाकी ये भैया का घर है पूरा, ये भैया की एंट्री है। अभी तो घर में पूरा ऐसा काम में चल रहा है। और ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है चौधरी सुमित गुजर। भाई ये भैया का घर है और ये पूरा एरिया है भैया का। देखो ये हमारी गाड़ी, इसमें भी हम आए हैं। बाकी 2 टाटा ये खड़ी हुई, सारे भैया सब यहीं पे बैठे हुए हैं। और सुमित भैया की फ़ोटो लगी हुई है। ये ऑफिस है सुमित भैया का, ये पूरा घर है भैया का, पूरा घर भैया का ही है ये सुमित भैया का। भाइयों मेरे सब्सक्राइबर्स में बहुत से लोग हैं जिनको कुंज डीजे जनपद का व्लॉग चाहिए। तो वो जो हमने टाटा खड़ी है ना, वो कुंज डीजे जनपद की ही है। मतलब जैसे ये सुमित भैया का डीजे है, वो कुंज भैया का डीजे है।
ठीक है, तो उनका तो इंटरव्यू अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि उनसे बात भी नहीं हुई थी और अभी रात का टाइम भी हो रहा है। तो हम तो मेन सुमित भैया के पास आए थे। अब सुमित भैया का बना के फिर हम चले जाएंगे। फिर अगली बार आप लोग के, अब मुझे पता है आप लोगों की बहुत एडवाइस है उनके डीजे के लिए भी, तो उनके पास भी आएंगे। बाकी ऑफिस भैया ने पूरा अच्छा बना रखा है पूरा एरिया। और तीसरी टाटा भी यहीं पे खड़ी होती है, जो भी आपने बुकिंग पे देखी ना, 2 यहीं पे खड़ी हैं। ये खड़ी भैया की 2 टाटा, एक टाटा तो आपने वहीं पे देख ली थी। बाकी भैया अभी आ चुके हैं। भैया राम राम। राम राम भाई। बाकी ये सारे भैया हमारे बैठे हैं। भैया आपका नाम? नूरू। भैया आपका? संदीप। भैया आपका? महिर। और ये हमारे सुमित भैया बैठे हुए हैं। तो अभी सुमित भैया का मैंने दिखाया वहाँ पे ऑफिस भी है, और ये 2 टाटा खड़ी हुई है और एक टाटा भैया की जो है अभी बुकिंग में गई हुई है। तो भैया जी भी कैसा चल रहा है काम वाम अभी सब? जी भगवान दुआ से बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो भैया जी मैं पूछना चाहूँगा कि अभी तो अपने कितने कम, वैसे आपको कितना टाइम हो गया डीजे की लाइन के अंदर? भाई 2011 में चालू करा हो। अच्छा। हाँ जी, अब देख लो तुम, 13 साल हो गई। 13 साल में 3 गाड़ी हो चुकी है। हाँ जी। तो ये तीनों गाड़ी कितने कितने बेस की हैं आपकी? भाई ये 2 तो 10-20 की हैं, अच्छा। एक 8-20 की है, जो भी हमने वहाँ बुकिंग में देखी है वो कितने बेस की है? 10-20 की है। और वहाँ पे वो 10 ही बेस गए हुए हैं? हाँ जी। 10 बेस और उसमें 2 टॉप लगे हुए हैं? हाँ 2 टॉप लग रहे हैं। 2 टॉप लग रहे हैं। 10 स्पेस ना है ना। हाँ वो गली तो आप मैंने दिखाई दी थी, उसमें गली में स्पेस नहीं है। तो मतलब 10 बेस वहाँ कंप्लीट बज रहे हैं। गली है तो वहाँ पे 10 बेस भी कंप्लीट कहाँ ही बज रहे होंगे, कम ही बज रहे होंगे। बाकी जो ये दोनों टाटा खड़ी हैं ये भी कंप्लीट, इसमें से 10 बेस वाली कौन सी है? ये वाले वाले। ये वाली, ये 10 बेस की है, और जो इधर खड़ी है वो 8 बेस की है। 8-20 की है। 8 बेस की है। तो मतलब आप पे मान लो 2 10 बेस की है और एक 8 बेस की टाटा है। हाँ। तो लोकल में तो आपकी 8 ही चलती होंगी या 10 जा रही हैं? ना 10 ही जाओ। 10 ही जाती हैं। मतलब यहाँ ग्रेटर नोएडा जैसे जैसे लोकल मतलब सेक्टर वगैरह हम 8-20 भेज दें, बाकी गाँव वगैरह में 10 भेज जाओ। वहाँ तो बंदे भी है ना, उनकी मांग 10 बेस की जाती है 10 कि की, 10 हाँ। बेस का सेटअप हमें चाहिए। बिल्कुल भाई। 10 बेस का सेटअप चाहिए। तो भैया मैं पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली आप जैसे अपना सामान यूज़ कर रहे हो तो आपकी परमानेंट टाटा, जैसे आप कावड़ में लेके गए थे अपनी कोई टाटा, हाँ गए। तो कितने बेस का सामान गया था उसमें? पहले हम ट्रॉलर लेके गए, फिर दोबारा हम 16 बेस लेके गए। अच्छा। तो मतलब 12 बेस भी गए हो। तो लोडिंग कौन सी इस वाली गाड़ी पे होती है या उस वाली गाड़ी पे हुए जो गई हुई है? जो गई हुई है। जो गई हुई है वो सारी टाटा पे लोडिंग होती है। तो मतलब इस वाली कावड़ यात्रा में आपने कितना 16 बेस 16 बेस की उन्होंने बुकिंग करी थी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप नॉर्मली सामान 12 बेस, एक 16 बेस ही। अच्छा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपने सामान वामान यूज़ कर रहे हो इसमें, तो कितने एम्प चल रहे हैं आपके नॉर्मली अगर देखा जाए तो? भाई हर गाड़ी में इनमें तो 10 एम्प है, 10 वाली में। अच्छा। 10 बेस की में, या में 8 एम्प है। मतलब 8 बेस वाली में 8 एम्प है और 10 बेस वाली में 10 एम्प है दोनों में। मतलब 5 मान लो बेस के और 5 मान लो टॉप के। हाँ। टॉप के। तो मतलब आपके हिसाब से आपने सारा सामान जो है बेस वेस का वो कंपनी का यूज़ कर रखा है या फिर? हाँ कंपनी भाई। कंपनी का ही है। हाँ। और कुछ हैंडमेड भी है। हाँ। तो आपने वो जो 2 वाली जो टाटा है जिसमें जो आज बुकिंग में गई हुई है उसमें कुछ 21 इंची भी लग रही है या फिर कम इंच? हाँ लग रही है, 21 इंची की 4 बेस है। 21 इंची की 4 बेस है और बाकी सारी वो हैं हाँ, 18 इंची की बेस है उसमें कंपनी सारी। नहीं बताऊंगा, बाकी जो मैंने। हाँ नहीं कंपनी वो तो भैया बतानी भी नहीं चाहिए, अपनी मेहनत है, अपनी अलग तरीके से भाई लेके आते हैं, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपका डीजे कोई नॉर्मल दिल्ली से आता है बुक करने के लिए तो अपने गाँव का एड्रेस बता दो, जो आपको मतलब घर पे भी आपने ऑफिस बना रखा है, सब कुछ है। जनपद ग्रेटर नोएडा, अच्छा। परी चौक के पास। परी चौक के पास है। नियर बाई मेट्रो डिपो। अच्छा। और भैया जी अपना नंबर भी बता दो, जैसे कोई बुक करना चाहे घर से ही तो। हाँ जी, 9312222212। 12। तो भैया जी ये भाई का, हमारे भैया का नंबर है। और सुमित भैया मिजाज के बहुत बढ़िया आदमी है, हमारे साथ बैठे हुए हैं अभी। भैया को अब मैं तो भैया से पहली बार ही मिला हूँ और भैया इतने मस्त तरीके से बात कर रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा भैया आपका सेटअप ऐसे ही बचता रहे और इस बार भी आप कावड़ यात्रा में हो सकता है, नहीं बिल्कुल ही। इस कावड़ यात्रा में भी आप अपना सामान लेके जाओ। हाँ अब क्या दोनों टाटा जहाँ तक 16 बेस ही जाएंगी। अच्छा दोनों टाटे 16 बेस की जाएंगी। तो लो भैया जैसे साल बढ़ता जा रहा है वैसे भैया का काम करने का अंदाजा भी थोड़ा चेंज होता जा रहा है। तो भैया मैं कहना चाहूँगा मतलब जैसे कभी पहले सोचा था कि मैं टाटा बनाऊंगा या फिर कैसे आ गया दिमाग में कि मेरे को टाटा खोलनी है? भैया ये दिमाग में ऐसा आया, मैं हमारे गुरुजी हैं विनोद जी, हाँ जी। तो मैं इनके साथ रह रहे हो। अच्छा। तो इनको डीजे पहले हो, हाँ। मैं तो बाद बनाया, इनके थ्रू ही बनाया हो। अच्छा। तो इनके गेयर में रह कर तो मुझे जब दिमाग में डीजे बनाना हो, अच्छा। तो इनने ही मेरे डीजे बनवाया जब। अच्छा। फिर भैया बनाते चलते रहे। हाँ फिर तो वही वाली बात है कि सामान की भी नॉलेज होती रही, काम करते रहे। हाँ। अब आज 3 गाड़ी घर में है। हाँ जी। 3 गाड़ी घर में। हाँ पहले एक ही बनाई ही। हाँ। ये पुराने वाली। मतलब पहले 8 बेस से स्टार्टिंग की है? नहीं 3 बेस से। अच्छा 3 बेस से स्टार्टिंग करी है, फिर हाँ। 3 बेस के बाद 6 8 7 ऐसे 3 बेस के बाद 4.5, फिर 6, अच्छा। फिर 8, फिर 10, फिर आज 30 बेस मान लो टोटल अपने घर में है। हाँ जी। तो मतलब ये जो 8 बेस वाली है इसमें भी आप 2 बेस बढ़ा ही देते होंगे मतलब? हाँ कोई अगर
मैंने रिक्वायरमेंट कराया तो 20 तो रखी है अलग भी। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ, मतलब आपके टोटल अगर 3 गाड़ियों का माल मिला के 30 बेस मान लो, और 30 बेस के हिसाब से आपके पास तो माल तो बढ़िया ही और भी होगा, है, अलग है। और भी है। तो अगर आप 16-16 बेस की, तो भाई इस बार हो सकता है। और जैसे मैंने आपसे पहली बार मतलब आपका मैं सुन रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बालाजी यात्रा का भी अभी 22 अप्रैल 23 अप्रैल या 12 अप्रैल की है शायद, है ना भैया? 12 अप्रैल की बालाजी यात्रा भी, कि उसका भी कुछ सीन है या फिर अभी कुछ बुकिंग नहीं है वहाँ भाई की? ज्यादातर मैं यात्रा कम करता हूँ। अच्छा। मैं एक हरिद्वार के वो करता हूँ, शिव जी को भक्त हूँ, हाँ जी। तो उनकी ज्यादा वो करता हूँ। बाकी मैं कुछ ज्यादा बुकिंग न लेता है ये यात्रा वात्रा की। अच्छा, बाकी अपना लोकल में ही रहता है। हाँ लोकल में। साय साय में अपना डीजे एक्टिव हाँ। रहता है, और यात्राओं में अपना कावड़ यात्रा में हाँ, चले गए। बाकी हिंगे तुम्हारा कौन सा जो मेला लगा है मुरादाबाद, हाँ मैं बोलने वाला था मुरादाबाद। तो मुरादाबाद भी गई थी आपकी राइड? हाँ मुरादाबाद की। तो मुरादाबाद में भी सेम सेटअप गया था या फिर कुछ चेंज था उसमें? सेट गया, सेम सेटअप गया था। बिल्कुल सेम। अच्छा। तो भैया मतलब नॉर्मली जो इसमें आप टॉप यूज कर रहे हो 8 बेस वाली में, कितने कितने इंची के टॉप यूज कर रहे हो? भाई इंची तो क्या मैं तुम्हें कहा बताऊँ, मतलब कि वैसे तो 15 मतलब इंची नॉर्मल भी से है, नॉर्मल 15 भी हैं, 12 भी हैं, 10 भी हैं, 10 और भी 8 हैं। भी हैं। 8 से भी है। और तीनों गाड़ियों में जनरेटर कितने कितने केवी के यूज हो रहे हैं? भाई दोनों में तो 125 केवी के हैं, दस- इसमें दस- 82 को 10 वाली, दो 10 वाली हैं, उसमें कितने का है? 82 के 82 के। और जो 8 बेस वाली है? वहाँ नहीं, दो 10 वाली जो है उनमें से 125 केवी के हैं, अच्छा। या 82 के हैं। अच्छा, मतलब तो भाई बढ़िया है। बाकी मैं तो कह रहा हूँ भैया का काम ऐसे चलता रहे। दोनों टाटा भी यहीं पर ही खड़ी हुई हैं, और दोनों टाटा ही भैया ने एक ही लुक की बना रखी है। दोनों टाटाओं में तीनों ही सॉरी तीनों ही में कुछ भी चेंज नहीं है। नहीं कुछ चेंज नहीं, सेम ही है, जो नॉर्म सेम है, सब चीज सेम है। हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने आज ये भैया से ही पूछा था कि नॉर्मली जैसे आप उस वाले सेटअप पे आप 16-16 17-17 बेस भी लोड कर लेते हो, तो आपने गाड़ी जो है कभी डबल टायरा करवाई है कावड़ के लिए? हाँ, या फिर नॉर्मली डबल टायरा रहती है? नहीं करवाइए, नॉर्मल नहीं, डबल टेराप जो है ना वो लग जा, फिर क्या क्या कराएं, दूसरा लाइसेंस लग हाँ जाए, मैं समझ गया। तो वो नहीं है हमारे। बाकी करवाई है हमने। मतलब काम के टाइम पे करवा लो, हाँ। और वैसे हटवा दो। वैसे जरूरत ही नहीं है। हाँ वैसे जरूरत ही नहीं, वैसे क्योंकि जरूरत लोग नहीं है। हाँ कि मेले में जरूरत पड़े है डबल टेरा की, बाकी जरूरत नहीं पड़ती। लोड के हिसाब से फिर सामान लोड के हिसाब से जरूरत नहीं पड़ती। नहीं बिल्कुल भाई। तो भैया वैसे आप बाहर भी जाते हो डीजे लेके, या हाँ हो जाते हैं, मतलब बुक अगर कोई शादी पार्टी के लिए बाहर बुक करना चाहे तो? मैं बिल्कुल हर जगह जाते हैं। अच्छा, आपसे कम में, या मतलब जो हाईएस्ट प्राइस आपका क्या होगा डीजे का अगर कोई बारात में करना चाहे? देखो जो लोकल, उसी हिसाब से बताते हैं जो मतलब काम हमारा जो कॉमन लोकल में 18-20 हजार रुपये, हम बाहर के हिसाब से। हाँ फिर तो वो खर्चा हर तरीके से बढ़ जाता है ना फिर तो, हाँ जी, सामान वामान का। जितनी दूरी है बाकी हिसाब से। अच्छा अच्छा। बाकी भैया ये सारे भैया बैठे हैं, आपसे पहली बार मिले, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। बाकी अब ऐसे ही आपका डीजे बजता रहेगा, हम सुनते रहेंगे, और हो सकता है इस बार कावड़ यात्रा में भी मिले। आप सुन के भी आए अभी। अभी सुन के फाइनली जो भी इंटरव्यू जो कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो ठीक है भैया जी, बाय। ठीक है जी, राम राम जी। राम राम भाई।